अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है नेप्रियम। नेप्रियम टैबलेट क्या काम करती है, इसके यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात, बेनिफिट्स, फ़ायदे और इसका नाम फार्मूला आसान लफ्ज़ों में जो इसका फार्मूला आम ज़ुबान में इसका फार्मूला होता है वो क्या है और इसको मेडिकल में क्या कहते हैं और इसके अलावा इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है दिन में और किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन है नेप्रियम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम पे। तो नेप्रियम जो है वो इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम कोई भी ब्रांड बना के अपनी दवाई अपने मर्ज़ी से नाम दे सकता है। और दूसरा नाम जो छोटा सा ब्रैकेट में लिखा होता है इसे कहते हैं जेनेरिक नेम और आम ज़ुबान में इसे साल्ट या फार्मूला कहते हैं और मेडिकल में इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। तो आपने जब भी कोई भी मेडिसिन का नाम याद करना है तो आपने इसके ये नीचे छोटा वाला सा नाम होता है ना जो ब्रैकेट में, वो याद करना होता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता, ऊपर वाला ब्रांड नेम चेंज होता रहता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके इस्तेमालात पे। तो अगर इसके जेनेरिक नेम की बात करें तो वो है नेप्रोक्सन सोडियम। अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस, इस्तेमालात और बेनिफिट्स के ऊपर कि किन लोगों को दिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों इस्तेमाल करनी है दवाई। तो ऐसी दवाइयाँ ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनको जोड़ों के बहुत सारे मसले होते हैं, जोड़ों में दर्द होती है, सोजिश हो जाती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। इसके अलावा हड्डियों में या जोड़ों में या फिर कमर की जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसकी जो लोअर बैक है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसी तरह घुटनों के कुछ लोगों को बहुत मसले होते हैं, गाउट के इश्यूज़ होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको मतलब मेडिकल में ये टर्म्स हैं। तो घुटनों की बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जोड़ों में सोजिश हो जाती है, चला नहीं जाता सही से। इस तरह के मसलों में ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा उन लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको पट्ठों की दर्द होती है। पट्ठों की दर्द के लिए भी ये बेहतर साबित होती है, फ़ायदेमंद साबित होती है। तो पट्ठों और जोड़ों के मसलों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेन है वैसे बॉडी में तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एनसेड के तौर पे काम करती है, मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एक तो आपकी सोजिश को कम करती है और दूसरी बात ये है कि ये नॉन स्टेरॉयडल होती है, ये इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी सोजिश और दर्द को कम करती है। तो अगर आपके जिस्म में सोजिश है और दर्द है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन हुई हुई है, तो ऐसे लोगों को ये दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा दांत के दर्द के लिए भी अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दांत के दर्द के लिए सबसे बेहतर है कि आप किसी अच्छे डेंटिस्ट को विज़िट करें और दवाइयों से थोड़ा परहेज़ करें। अच्छा, तो ये कुछ इसके इस्तेमालात थे जोड़ों के, पट्ठों के दर्द के लिए, बॉडी में पेन के लिए, या आपको बुखार या दर्द है या बॉडी में कहीं सूजन है, सोजिश हुई हुई है, तो उस दर्द को बेहतर करने के लिए, उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपने इस दवाई को किस तरह से इस्तेमाल करना है और दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो अगर इसकी बात करें रोज़ की, तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम। बाकी मैं हमेशा ही बताती हूँ कि आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी दवाई हर बंदे के लिए सेम डोज़ की नहीं होती। मतलब हर किसी की बीमारी का इशू वो सब डिफरेंट होता है। तो कोशिश करें कि किसी करीबी डॉक्टर को विज़िट करें, वही आपको गाइड करे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी खुद से इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कम से कम दवाई इस्तेमाल करें। तो दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें या सिंपल 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम में 1 टैबलेट का आपने इस्तेमाल करना है। और हाँ, पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी अहम बात ये है कि कोशिश करें कि खाना खा लें, उसके आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद आप दवाई का इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि आपको दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट होता है मैदे या अगर आपका मैदे में डिस्टर्बेंस है तो वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर कि अगर हम इस तरह की दवाइयाँ खाते हैं तो आपको क्या-क्या बुरे असरात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि दवाइयों के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ उनके बहुत से नुकसान भी हैं। तो चलें देख लेते हैं इसमें क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, स्टमक में अल्सर हो सकते हैं अगर आप इस तरह की दवाइयाँ बहुत मिकदार में इस्तेमाल करते हो या बहुत अरसे से इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले हो सकते हैं, कब्ज़ के मसले हो सकते हैं, पेट में थोड़ा बहुत अफारा या दर्द हो सकता है, इस तरह के मसले हो सकते हैं। ऐसा कोई दूसरे बहुत बड़े मसले नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर आप कोई भी दवाई ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर आपको उसकी डोज़ को बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने के ख़तरे होते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले ही किसी डॉक्टर को विज़िट करें और जितनी डोज़ वो आपको बताए सिर्फ उतना ही वक्त आप इस्तेमाल करें और उतनी ही डोज़ इस्तेमाल करें।
अच्छा ये थे। और दूसरी अहम बात ये है कि जो भी प्रेग्नेंट होती हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं वो कोशिश करें कि किसी किस्म की दवाई का भी इस्तेमाल खुद से ना करें। इसके अलावा जिनको गुर्दों की बीमारियाँ या गुर्दों के मसले होते हैं या जिगर के मसले होते हैं या दिल के मसले होते हैं, ऐसे लोग भी काइंडली कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल ना करें। और हाँ, ये दवाई जो है वो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो भी डॉक्टर को बताए बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। ये थे जी इसके कुछ इसके बारे में अहम बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।